अगर आप अपनी पहली बाइक खरीदने वाले हो या खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा एक सेकेंड हैंड बाइक मत लेना। इनफैक्ट एक सेकेंड हैंड बाइक की ओर देखना भी मत। आई नो इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड इससे मैं बहुत सारे लोगों को ऑफेंड करने वाला हूँ, बट मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अराउंड 4 महीने पहले अपनी भी एक पहली बाइक खरीदी है, जो कि एक नई बाइक थी। नई बाइक है ऑब्वियसली, मतलब अभी भी है। अब देखो, मुझे ना अराउंड 3-4 महीने लग गए उस पूरी बाइक को समझने में, बाइक के ओवरऑल डायनेमिक्स को समझने में, मैं कैसे चलाता हूँ, बाइक कैसे चलती है, ओवरऑल पूरा समझने में, इलेक्ट्रॉनिक्स हाइड मतलब पूरा ओवरऑल जो पार्ट्स होते हैं सबको समझने में। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको भी बाइक के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको भी चलानी नहीं आती है। तो अगर इस केस में अगर आप एक सेकेंड हैंड बाइक लेते हो तो सबसे पहले तो सेकेंड हैंड मार्केट कैसा है आपको भी पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो इशू आने ही वाला है, और 99% केसेस में आता ही है सेकेंड हैंड चीज़ों में। ठीक है, तो अब एक बाइक खरीदने के बाद आप उस पर सीखोगे, आप चलाना सीखोगे, आप बाइक समझोगे कि उसको रिपेयर कराते बैठोगे। और बहुत सारे इश्यूज तो ऐसे होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या इशू है, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। प्लस अगर आप इसे ईएमआई पे लेते हो तो ईएमआई के जो इंटरेस्ट रेट है सेकेंड हैंड बाइक्स और कार्स पे वो 12% से शुरू होते हैं, 12 से 18% तक जाते हैं, विच इज़ वेरी हाई। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और आपका ये जो ईएमआई वाला जो गेम है ये भी थोड़ा आपका कम हो जाएगा। एंड गेट अ न्यू बाइक। न्यू बाइक में क्या होगा, आपका सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, 9-10% पे आपको बाइक मिल जाती है। एंड सेकेंड, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि भाई बाइक अपने आप तो खराब नहीं होने वाली भाई, मतलब अगर मैं कहीं बाहर लेके गया, कहीं राइड पे लेके गया टूर करने, या मतलब कहीं गाँव वाँव में भी लेके गया, तो बाइक अपने आप तो खराब नहीं होने वाली है। एंड मैं उस पर बेटर सीख सकता हूँ और वो थोड़ी लंबी चलेगी, मतलब 5-6 साल तो आपका कहीं नहीं गया। और अगर आपको इस बात का टेंशन हो रहा है कि बाइक अगर गिर गई तो टूट फूट ना जाए, मेरा ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, सिंस सेकेंड हैंड बाइक में तो क्या है वो फटाफट रिपेयर हो जाएगी और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग यू नई बाइक में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि अपन अपनी पहली बाइक 250 सीसी के अंदर ही लेंगे, ऑब्वियसली लेनी चाहिए। एंड 250 सीसी के अंदर के जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो ओवरऑल बॉडी की कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगर गलती से मोटा खर्चा आ जाए तो भाई इंश्योरेंस तो है ही ना, मतलब आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप क्लेम कर लेना। तो बस इन्हीं रीजंस की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ आपको एक नई बाइक लेनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं ऐसी और दूसरी वीडियो में। बाय बाय।